सुप्रभातम स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने जो है दुग्ध कूपय नामक कथा का अध्ययन किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं, तो ध्यान से जो है आप इनको सुने और इनको नोट करते हैं। दुग्ध कूपय, अध्याय 6 दुग्ध कूपय, ठीक है, का अभ्यास कार्य। ठीक है, अध्याय 6 दुग्ध कूपय का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 है शुद्धम उच्चारणम कुरुते, यानी कि शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो आए हुए शब्द हैं उनका प्रयोग जो है हमारे आगे आने वाले प्रश्नों के अंदर आता जाएगा, वहां हम उनका उच्चारण करते जाएंगे। आगे धातु रूपाणी पूर्य, प्रश्न संख्या 2 कहता है धातु रूपाणी पूर्य, धातु रूपाणी पूर्य, अर्थात जहां पर रिक्त स्थान के अंदर जहां भी रिक्त स्थान दिया हुआ है उनमें हमको जिस भी शब्द के बारे में, उनके रूपों के बारे में पूछा गया है, एक वचन द्विवचन बहुवचन के, वो हमको भर करके और इसको पूरा करना है। पहला हमको दिया हुआ है धातु पट। ठीक है, पट धातु, ये इसके अंदर पुरुष, पुरुष प्रथम पुरुष, पट धातु का हमको प्रथम पुरुष बताना है। ठीक है, और एक वचन दिया हुआ है, ये विधिलिंग लकार है, विधि लिंग लकार। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचनम, एक वचनम, एक वचनम दिया हुआ है यहां पर पठेत। ठीक है, एक वचन पठेत दिया हुआ है, द्विवचन और बहुवचनम। ये हमको भरना है, तो हमको इसके अंदर द्विवचन और बहुवचन भरना है। पठेताम, द्विवचन में क्या आ जाएगा, पठेताम, पठेत, पठेताम और पठेयु, बहुवचन में आ जाएगा पठेयु। ये हमारा बन गया इसका पठ धातु का प्रथम पुरुष का विधिलिंग लकार का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पठेत, पठेताम, पठेयु। अगली हमारी धातु है भू, भू धातु दी हुई है, भू मीन्स होना। ठीक है, और भू धातु का मध्यम पुरुष पूछा गया है, मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष पूछा है, इसके अंदर एक वचन पूछा गया है भवे, भर लीजिए इसको, भवे, और भवेतम, द्विवचन में भवेतम और बहुवचन में भवेत, भवे, भवेतम, भवेत। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पूछा है गम धातु। ठीक है, गम जाना, गच्छ धातु, गम धातु जाना, और इसका पूछा गया है उत्तम पुरुष, उत्तम है पुरुष है। ठीक है, गच्छेयम एक वचन
गच्छेयम, ठीक है। और द्विवचन गच्छेव, गच्छेव, ठीक है। और फिर इसके अंदर दिया हुआ है बहुवचन गच्छेव, ये दिया हुआ है गच्छेव, ठीक है। हमने इसके अंदर जो है गम धातु के उत्तम पुरुष में एक वचन पूछा, बहुवचन पूछा, गच्छेयम, गच्छेव, और ये गच्छेम दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका गम धातु का रूप बन गया। फिर अगला है चिंत धातु, चिंतन करना, चिंत धातु है, ठीक है। चिंत धातु का जो है पूछा गया है चिंतयेत, और चिंत धातु का प्रथम पुरुष पूछा है, ठीक है। प्रथम पुरुष जैसे चिंतयेत, चिंतयेत, ठीक है। एक वचन प्रथम पुरुष चिंतयेत, चिंतयेताम, और बहुवचन में आ जाएगा चिंतयेयु, ठीक है। ये हो जाएगा एक वचन में चिंतयेत, चिंतयेताम और चिंतयेयु। चिंत धातु प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला है हमारा अस धातु, अस होना या अस धातु का इन्होंने मध्यम पुरुष पूछा है, मध्यम पुरुष। और कौन सा वचन पूछा है इसके अंदर? इसने पूछा है द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन है श्या, श्या और श्यातम, श्यातम और श्यात, ठीक है। अस धातु मध्यम पुरुष श्या, एक वचन दिया हुआ है, श्यातम और श्यात, द्विवचन और बहुवचन पूछा है। द्विवचन का रूप बन जाएगा श्यातम और बहुवचन का बन जाएगा श्यात। अगला है हमारा, अगला पूछा है क्री, उत्तम पुरुष, क्री धातु और उत्तम पुरुष, ठीक है। क्री धातु उत्तम पुरुष पूछा है। तो एक वचन पूछा है कुरियाम, कुरियाम, ठीक है। और द्विवचन कुरियाव और कुरियाम, द्विवचन दिया हुआ है कुरियाव, कुरियाम, कुरियाव और कुरियाम, ठीक है। ये हमारा जो है रूप बन जाएगा क्री धातु का उत्तम पुरुष कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम, ठीक है। देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन कुरियाम हलंत्यम है और बहुवचन जो है वो हलंत्यम नहीं है। इसमें पूरा में है और यहाँ पर हलंत में है। इस भेद को जरूर ध्यान रखें ताकि अशुद्धि ना हो पाए, ठीक है। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कहता है शब्द रूपाणी पूर्यक, प्रश्न संख्या 3, शब्द रूपाणी पूर्यक, ठीक है। ये धातु रूप का था, दूसरा प्रश्न धातु रूप का था और अब है शब्द रूप का। अब हमको शब्द रूप की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर शब्द दिया हुआ है, क्या लिख देंगे हम? शब्द, ठीक है। फिर हम लिख देंगे इसके अंदर विभक्ति, कौन सी विभक्ति पूछ रहा है ये लिख देंगे हम, विभक्ति हो गया।
फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर लिख देंगे हम एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचन, ठीक है। ये शब्द हो गया यहाँ पर, ये विभक्ति हो गई, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब हमको जो भी वचन पूछे, अगर हमको एक वचन पूछता है तो एक वचन भरना है, द्विवचन पूछता है द्विवचन भरना है, और बहुवचन पूछता है तो बहुवचन भरना है। अब इसके अंदर एक शब्द दिया हुआ है रात्रि, रात्रि शब्द दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर पूछा गया है रात्रि शब्द प्रथमा विभक्ति और द्विवचन। विभक्ति कौन सी पूछी है, प्रथमा, ठीक है। और एक वचन दिया हुआ है रात्रि, रात्रि। अब हमको भरना है द्विवचन, और बहुवचन भी पूछा है क्या, बहुवचन। तो द्विवचन आ जाएगा रात्रि और बहुवचन आ जाएगा रात्रिय, ठीक है। रात्रि शब्द प्रथमा विभक्ति, एक वचन रात्रि ही विसर्ग लग जाएगा, द्विवचन में रात्रि में बड़ी की मात्रा, कोई विसर्ग नहीं लगेगा, और बहुवचन में रात्रिय। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है हमारा, क्या है, वस्तु। वस्तु शब्द है, ठीक है। वस्तु शब्द द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है, और इसने जो है एक वचन और द्विवचन पूछा है, तो वस्तु और द्विवचन में वस्तुनी, और बहुवचन में क्या पूछा है, बहुवचन में दिया हुआ है वस्तुनी। तो ये हमारा इसका रूप बन गया, वस्तु शब्द द्वितीय विभक्ति, वस्तु, वस्तुनी, वस्तुनी, ठीक है। अगला है फिर हमारा, अगला शब्द है, कहता है नागरिक। नागरिक शब्द है, और तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति पूछी गई है, ठीक है। नागरिक शब्द तृतीय विभक्ति, तो इसके अंदर एक वचन पूछा है नागरिकेन, नागरिकेन, ठीक है, नागरिकेन। और द्विवचन क्या दिया हुआ है, नागरिकाभ्याम, ये दिया हुआ है, नागरिकाभ्याम, ये दिया हुआ है, नागरिकेन, नागरिकाभ्याम। और बहुवचन क्या दिया हुआ है, नागरिकई, ये हमको भरना है, नागरिकई, ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा फिर नागरिक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बन गया, नागरिकेन, द्विवचन नागरिकाभ्याम, और बहुवचन नागरिकई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है, चौथा शब्द है हित। हित शब्द है, और इसके अंदर पूछा गया है चतुर्थी विभक्ति, बताए पूछी गई है, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का क्या पूछा गया है, हित का, हिताय, हिताभ्याम, हितेभ्य। एक वचन पूछा है हिताय, हिताय। द्विवचन क्या दिया हुआ है, द्विवचन भी पूछा है हिताभ्याम, हिताभ्याम। और बहुवचन क्या हो गया, हितेभ्य।
ठीक है। हित शब्द चतुर्थी विभक्ति हिताय, हिताभ्याम और हितेभ्य, ठीक है, हिताय, हिताभ्याम और हितेभ्य। फिर हमारा है अगला पांचवा शब्द है कूप। कूप मीन्स क्या होता है? कुआ, ठीक है। और इसका कौन सी विभक्ति पूछा है? पंचमी, पंचमी विभक्ति, ठीक है। पंचमी विभक्ति एक वचन दिया हुआ है कूपात, कूपात। द्विवचन बन जाएगा इसका कूपाभ्याम और बहुवचन बन जाएगा कूपेभ्य। कूपात, कूपाभ्याम और कूपेभ्य, ठीक है। फिर है हमारा अगला शब्द है, इसके अंदर पूछा है कौन, क्या शब्द है? कीर्ति। अगला शब्द क्या है? कीर्ति, ठीक है। कीर्ति के अंदर हमको षष्ठी विभक्ति के शब्द, षष्ठी विभक्ति और एक वचन दिया हुआ है कीर्ते, कीर्ते, कीर्तयो, कीर्तयो और कीर्तयो और कीर्ति ना, कीर्ति ना, ठीक है। कीर्ति शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन कीर्ते, द्विवचन कीर्तयो और बहुवचन कीर्ति ना, ठीक है। फिर अगला है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का है राज्य, राज्य शब्द है, ठीक है। और राज्य शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन यह है राज्य। सप्तमी विभक्ति एक वचन राज्य, राज्य, राज्यो, राज्यो और राज्येषु, ठीक है। इसी प्रकार से संबोधन, संबोधन में पूछा गया है कि नृप शब्द, नृप शब्द के बारे में पूछा गया है। नृप, नृप मीन्स राजा, संबोधनम, संबोधनम, ठीक है। संबोधन में पूछा गया है, इसमें एक वचन हे नृप, ठीक है। उसके बाद में हे नृपौ, द्विवचन दिया हुआ है हे नृपौ और बहुवचन इसके अंदर बहुवचन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये पूछा है हे नृपा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा संबोधन का पद। इस प्रकार से जो है हम इन पदों को जो है भर करके ये शब्द रूप का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इनको रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए शब्द रूपाणी, इनको ध्यान से पढ़ना है और परीक्षा के अंदर भी आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में से कोई भी एक शब्द आपको नहीं देगा और वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और उसको भर के आप जो है अपना इसको कर सकते हैं। देखिए शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विभक्ति दी हुई है, पूरी विभक्ति का ये शब्द रूप का एक पूरा जो है रूप तैयार हो गया अगर देखा जाए तो सभी विभक्तियों के अंदर। जैसे रात्रि प्रथमा, रात्रि, रात्रि, रात्रिय। अब इस भेद को ध्यान दे लेना, बहुत से विद्यार्थियों से यहाँ पर गलती हो जाती है। वो क्या करते हैं, इस रात्रि में और इस रात्रि में भेद नहीं समझ पाते। तो इस चीज को तो हमको याद करना ही पड़ेगा कि यहाँ पर जो रात्रि आएगी वो एक प्रथमा विभक्ति के अंदर एक वचन में रात्रि आएगी और उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ होगा, ठीक है। द्विवचन की जो आएगी प्रथमा विभक्ति में वो बड़ी ई की मात्रा आएगी और उसके कोई भी विसर्ग नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में रात्रिय, ध्यान रहे इस शब्द को याद करना पड़ेगा और फिर ये हमारा बन जाएगा रात्रि, रात्रि, रात्रिय, ठीक है। इसके बाद में वस्तु शब्द दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति है वस्तु,
वस्तुनी और वस्तुनी। ध्यान रहे, यहां पर भी वस्तुनी है, यहां पर भी वस्तुनी है। अब ये शब्द हमको याद ही रखना पड़ेगा कि यहां पर जो वस्तुनी है उसके अंदर तय के अंदर छोटी मात्रा है और यहां तय में बड़ी मात्रा है। ठीक है, यहां नी के अंदर बड़ी मात्रा है, यहां नी के अंदर छोटी मात्रा है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वरना हमारा ये शब्द जो है गलत हो जाएगा। और बहुत से विद्यार्थी जो हैं इन मात्राओं को जो है गलत कर देते हैं। इन मात्राओं का भेद, ये मात्राएं गलत हो जाती हैं आपकी, ये गलत हो जाती हैं। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करता है, इस रूप को तो इधर लिख देता है और इस रूप को इधर लिख देता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना कि यहां पर छोटी मात्रा आएगी, यहां बड़ी मात्रा आएगी, यहां बड़ी मात्रा आएगी, वहां छोटी मात्रा। ध्यान रहे, नागरिक तृतीया विभक्ति, नागरिकेण, नागरिकाभ्याम, नागरिकै। ये रूप राम शब्द की तृतीया विभक्ति के अनुसार ही चलेगा। राम है, बालक है, छात्र है, अध्यापक है, उसके अनुसार ही चलेगा। हित चतुर्थी, हिताय, हिताभ्याम, हितेभ्य, यानी कि तृतीय विभक्ति के बाद में लगभग सारे रूप जो हैं राम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहां से लेकर के और ये आगे के रूप एक समान जाएंगे। ठीक है, इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसी प्रकार से हित, हिताय, हिताभ्याम, हितेभ्य, ये जो है चतुर्थी विभक्ति का हो गया है। उसके बाद में कूप शब्द है। कूप शब्द पंचमी विभक्ति का पूछा है। कूपात, कूपाभ्याम, कूपेभ्य। ठीक है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, छात्रात, छात्रेभ्य, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। ठीक है, अध्यापकात, अध्यापकेभ्य, अध्यापकेभ्य, अध्यापकाभ्याम, अध्यापकेभ्य, इस प्रकार से। ठीक है, फिर है हमारा कीर्ति षष्ठी विभक्ति, कीर्ते, कीर्तयो, कीर्तिनाम। ठीक है, अब यहां पर चूंकि ये इकारांत शब्द है तो यहां पर इसका पद आ गया कीर्ते। ठीक है, अगर मान लीजिए अकारांत होता, पुल्लिंग होता, तो ये शब्द आ जाता जैसे रामस्य। ठीक है, बालकस्य। ठीक है, स्त्रीलिंग होने के कारण ये रूप जो है भिन्न आ गया, कीर्ते, कीर्तयो, कीर्तिनाम। ठीक है, अगला है हमारा राज्य सप्तमी विभक्ति, राज्ये, राज्यो, राज्येषु। ठीक है, राज्ये, राज्यो, राज्येषु। ठीक है, अगला है फिर हमारा नृप शब्द, नृप माने राजा, और ये संबोधनम है। इसका रूप जो होता है वो प्रथमा विभक्ति के रूप के अनुसार होता है, लेकिन चूंकि संबोधन का अर्थ होता है, उसके प्रतीक चिन्ह है हे, ओ, अरे, इस प्रकार से। तो हमको जो है संबोधन सूचक शब्द जोड़ करके इन शब्दों को लिखना होता है। और ज्यादातर शब्दों के अंदर जो है जो प्रथमा विभक्ति के, जैसे ये है रात्रि, रात्रि, रात्रे, ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक इसी का रूप जो है वो हमको लिखना होता है। तो जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, नृप शब्द है, संबोधन है, संबोधन के अंदर 7 ही विभक्तियां होती हैं और 8वें स्थान पर क्या होता है, संबोधनम होता है। तो हे नृप, हे नृपौ, हे नृपा, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इनको जो है, आपको एक चीज देखने में मिलेगी बहुत सावधानी से, आपको ज्यादातर शब्द रूपों के अंदर आपको प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति तक के रूप जो है वो भिन्न मिलेंगे। बाकी रूप जो है उसके बाद में आपको सारे के सारे रूप लेकर के यहां से और ये सब एक समान मिलेंगे। अतः आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और लिंग के आधार पर, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो कई बार जो है लिंग के आधार पर ये रूप बदल जाते हैं। नहीं तो अकारांत सभी एक जैसे होंगे। कई रूपों के अंदर क्या होता है, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग एक जैसे होते हैं, और कई रूपों के अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक जैसे रूप होते हैं। अतः हमको जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, लिखते समय किसी भी रूप की गलती नहीं करनी है। ठीक है, और यहां से जो है इनको एक समान याद करें, बार बार जो है याद हो जाएगा। ठीक है, इनको रूपों को अच्छे से अपने गृह कार्य में
गृह कार्य की पुस्तिका में करें। धन्यवाद।